क्या समझी पत्नी जी, इस बार हम ट्रिप पर लोनावला जाएंगे। क्या लोनावला? ये कौन सा वाला है? हे भगवान, आखिर भूतों का बॉस अपने हनीमून पर किसी दूसरे वाले को लेकर जाएगा? अरे कमबख्त, वो कोई दूसरा वाला नहीं, लोनावला है, लोनावला। मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान। अरे तो ऐसा बोलो ना, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। अच्छा सुनो, मैं तो पहले कभी ऐसी जगह गई नहीं, इसलिए तुम मेरा हर चीज का ध्यान रखोगे। अगर मैं खो गई ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लड़की, बस और ट्रेन एक जाती है तो दूसरी आती है। क्या क्या बोला तुमने? आज तुमको मार मार कर कचूमर बना दूंगी। नहीं नहीं लाइट भाई, भोलू के मामले में अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इंसानों से इसका इतना लगाव किस बात का है। हेल्पिंग रेंजर के मेंबर तो हम भी हैं, लेकिन भोलू हमेशा मुफ्त का मलिदा खा लेता है। कुछ भी हो, बॉस भोलू को ही बुलाते हैं। बिल्कुल सही कहा यार तुमने। भोलू हेल्पिंग रेंजर्स की आंखों की तरह है और हम सांप के फन। आज ही बॉस के पास जाकर इस मामले को रफा दफा करना पड़ेगा। मेरे अंदर भी उसको लेकर बहुत गुस्सा है, दिमाग में आग जल रहा है। चल देखते हैं। अरे बाप रे, मर गया रे। हमारे ऊपर से ये कौन रोड रोलर चला दिया? मेरा दिमाग जैसे एकदम बन आ गया। क्या हुआ? क्या? देखो बॉस, भोलू के खिलाफ हमारी बहुत सारी कंप्लेन है। मेरे से 50 रुपए उधार लेकर गया और किसी इंसान की लड़की के साथ पुरानी दिल्ली में कबाब खा रहा था। अभी तक मेरे पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। बॉस, मेरे नाम से तुम्हारे पास ये दो चुगली कर रहे हैं, है ना? हाँ, कर रहा हूँ चुगली। दे मेरे 50 रुपए वापस। मामूली 50 रुपए के लिए ऐसा कर रहे हैं जैसे 50 लाख ले लिए हैं। ये लो अपने 51 रुपए ब्याज के साथ। ठीक है, तो सुलझ गया मामला। अब सुन, मुझे एक टेंशन हो गई है, उसका सल्यूशन करना होगा। बॉस, आप टेंशन को भेजो पेंशन लेने। भोलू जब तक है तुम्हारी हर परेशानी को मक्खन की तरह सॉल्व कर देगा। सल्यूशन मेरे पास तैयार है, सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो अब सुन, मैं और तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। इस दिन मैं इस हेल्पिंग रेंजर्स संगठन को संभालने के लिए तुम तीनों में से किसी एक को टेम्पररी बॉस कम इंचार्ज बनाकर जाना चाहता हूँ। इस पर इतना दिमाग लगाने की क्या बात है? मैं हूं ना, कोई भी परेशान करने आएगा तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। चल हट, मैं बनूंगा सम्राट। कोई ज्यादा चू चपड़ करने आया तो उसको ऐसा झटका दूंगा कि उसका स्क्रू ढीला हो जाएगा। बॉस बनने के लिए एक टेस्ट होना जरूरी है। एकदम सही। कल सुबह तुम तीनों बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, टेस्ट वहीं होगा। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस। ठीक है बॉस। देख मेरे बाइसेप्स, देख, फूल रहे हैं और चल भी रहे हैं। ये सब दिखाकर फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, भोलू की मार बहुत ही खतरनाक। मैं मारूंगा यहाँ तो तू जाकर गिरेगा वहाँ। देख रहा है मेरे 6 पैक एब्स, आंखें झिलमिला जाएंगी। क्या हो रहा है? तुम सब हर वक्त तू मैं करते रहते हो। एक बात हमेशा याद रखना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी मिसअंडरस्टैंड। बॉस, तुम सिर्फ टेस्ट बताओ, फिर
फिर कौन बेस्ट है वो साबित हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का पाउडर दूध में डालकर आया है क्या? अरे ले गया रे, अरे गया गया, हमारा सूटकेस लेकर भाग गया। अरे तुम सब आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? उसमें मेरा मेकअप का किट है। अगर मेकअप खो गया ना मेरा, तो मैं तुम्हारे बॉस के साथ ब्रेकअप कर लूंगी। अरे क्या मुसीबत है। भोलू, फायरमैन, लाइटमैन, तुम सब दौड़ के जाओ और उस चोर को पकड़ कर लाओ। बॉस, मैंने इसको पकड़ा है। मैंने इसको पकड़ा। बिना जाने समझे किसी को भी पकड़ लाए तुम लोग। मैंने तो चोरी नहीं की। हमारे पीछे एक आदमी दौड़ रहा था, उसे देखकर मैं भी दौड़ने लगा और इसने मुझे पकड़ लिया। सर, मुझे तो चोरी करना दूर सर, चोरी की स्पेलिंग भी नहीं आता, मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे ये तो अजीब मुसीबत है। कहाँ सोचा था कि एक छोटा सा केस दूंगा, तुम लोगों में से जो सॉल्व कर देगा उसे बॉस घोषित कर दूंगा। लेकिन अब तो देख रहा हूँ कि तुम लोग केस का सूटकेस बना चुके हो। बॉस, तीनों को अच्छे से धुलाई देता हूँ, सब अपने आप उगल देंगे। ठीक है, मैं तुम तीनों को 2-2 मिनट का समय देता हूँ। तुम सब में से जो असली चोर को पहचान लेगा उसे मैं राजा बनाऊंगा। ओके बॉस, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ। हाँ लाइटमैन, तू शुरुआत कर, तुझे बहुत जल्दी है ना? बताओ बच्चा लोग, बताओ चोरी किसने की है? अरे यार, मैं कह रहा हूँ ना, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास और भी बहुत काम है। उफ, अरे बाप रे, इतनी रोशनी में आंखें झुलस गई रहे। अरे बाबा रे, बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। बस कर लाइटमैन, लगता है कि इन्हें मार ही डालेगा। टाइम अप, टाइम अप। बहुत ढीठ है सबके सब, कोई भी मान नहीं रहा है। बाहर निकल यहाँ से, सब कुछ ताकत से नहीं होता है, समझा? मेरी मेकअप किट कहाँ है? मेरी मेकअप किट। अब फायरमैन दिखा तू क्या कर सकता है। ओके बॉस। देख, मैं फायरमैन हूँ, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, इसलिए फटाफट बोल दे चोरी किसने की है, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। मैंने तो चोरी नहीं की भाई, मुझे छोड़ दो। अरे जल गया रे, अरे जल गया, अरे ये क्या अत्याचार हो रहा है। हम लोग आम हैं, आम लोग हैं हम लोग, मैंगो मैंगो पीपल। हेल्पिंग रेंजर से आज तक इतना हेल्प मिला है, तो उनके बॉस के सूटकेस को क्यों चुराने जाएंगे हम? बताओ बताओ हमें। ओ सर, और मत जलाओ सर, सर सर। उफ, टाइम अप, टाइम अप। एक भी काम का नहीं है। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा पता नहीं। किसे सम्राट बनाऊं? भोलू, भोलू।
भोलू तो यहाँ है नहीं, कुछ देर पहले ही बाहर गया है, अभी तक आया नहीं। मैं आ गया सर, और इन तीनों में से चोर कौन है वो भी पता चल गया है। बिना कुछ किए ही जान गया, और थोड़ी देर में चोर खुद ही अपना जुर्म कबूल करेगा। ठीक है, तुम्हारा समय शुरू होता है। अब मैं तुम तीनों को 3 किताबें दे रहा हूँ। जो चोर है उसकी तस्वीर इन किताबों में अपने आप दिख जाएगी। ये लो तुम्हारी किताब, ये तुम्हारी, और ये तुम्हारी। ये तो मेरा चेहरा है, मैं तो चोर नहीं हूँ, तो ये मेरा चेहरा कैसे आया? ये तो मेरा चेहरा आईने में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो चोर नहीं हूँ। अरे मर गया रे, भोलू को कैसे पता चल गया? अरे बाबा, अब मेरा क्या होगा? सब प्लान भी समझ गया क्या? बॉस, इस बदमाश को पकड़ो, ये है असली चोर। क्या भोलू, तुझे कैसे पता चला? देखो, सिर्फ इसे टेंशन से पसीना आ रहा है और बाकी किसी को पसीना नहीं आ रहा। मैंने सबकी किताबों के अंदर आईना रखा था। जो भी असली चोर होगा उसको टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि वो सोचेगा शायद मैं उसे पकड़ लूंगा। बधाई हो भोलू, बधाई हो। मुझे पता था सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए मैंने ही ये प्लान बनाया था। असल में मेरी कोई मेकअप किट खोई ही नहीं थी। हाँ, दरअसल बॉस ने ही मुझे ये काम करने के लिए कहा था। और ये पूरा मामला गोपनीय था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस तरह से पकड़ लेंगे। दूर दूर, भोलू ने फिर से बाजी मार ली। एक बार मौका मिले मैं भोलू को मजा चखा दूंगा। आज से अगले 15 दिनों तक इस हेल्पिंग रेंजर्स संगठन का बॉस भोलू होगा। अब तुम जल्दी से सूटकेस ले आओ, हनीमून पर भी जाना है। और भोलू, अगर ये फायरमैन और लाइटमैन कुछ भी बदमाशी करें तो मुझे बस एक ईमेल कर देना, मैं लौटते ही इनका बंदोबस्त कर दूंगा। ओके बॉस। थैंक यू बॉस। यू गाइस कम टू ऑफिस। मटन करी, चिकन राइस, चिकन बंदी कबाब, मटन रेजाला, फिश फ्राई, ये है आज का मेन्यू। तुम दोनों खाना बनाना शुरू कर दो। चलो चलो जल्दी करो। क्या हम खाना बनाएंगे? हाँ, नो रोना धोना, ओनली खाना पकाना। नहीं किया तो सीधा डिसमिस। उफ, मौके पे चौका मार रहा है ना। तो फिर दिखाओ अभी मजा। तेरे अगेंस्ट मेल करूं बॉस को।
भोलू बॉस बनकर ऐसे इतरा रहा है जैसे उसके हाथों में चांद आ गया। तू ज्यादा मिर्ची पाउडर और नमक डाल और मैं चूल्हा मिलाता हूँ। ठीक है, भगवान करे उसका पेट खराब हो जाए। दोपहर खत्म होने को आई, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया। अब लगता है दोनों को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो बॉस? तुम्हारा खाना तैयार है। तुम बस रेडी स्टेडी और गो बोलो और खाने पर टूट पड़ो। यहाँ जो भी है सब तुम्हारे लिए ही है। सिर्फ मेरे लिए? दाल में कुछ काला है। अरे खाना तो हम सब मिलकर खाएंगे। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा हुआ है। अरे ऐसे कैसे? तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तुम्हें खिलाए बिना मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? लो खाओ। अरे बाप रे, बहुत तीखा है रे बाबा। अरे कोई पानी लाओ रे। क्या समझे थे तुम लोग? मुझे बेवकूफ बनाओगे? बॉस बनने के लिए जो चीज सबसे जरूरी होती है वो है समझदारी। चल भाग बेटा यहाँ से। अब मैं टोमेटो ऐप पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करूंगा।